So, hello everyone. I hope you all are doing well. So, today I'm going to tell you about something very important, and that is one page notes. वन पेज नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर तुमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पर उस दिन का सोचो, जिस दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम क्या चाहते होगे? तुम्हारा सिलेबस एक चैप्टर तुम्हारा 15 मिनट में 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, राइट? बट क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो तुम्हारे सारे डेरिवेशंस तुम एक जगह लिख लो, सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो, इवन तुम अपनी सारी चीज़ें एक जगह लिख लो, उसको रिवाइज करो। 2 से 3 बार का रिवीजन इज़ मस्ट। तो इस तरीके से देखो, मैं आज वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कर रही, उसके मैंने कर लिया है अप्रोक्स। मेरा चैप्टर ख़त्म हो गया। लास्ट का थोड़ा सा एक दो टॉपिक के न्यूमेरिकल रह गए हैं प्रैक्टिस करना, बाकी मैंने कर लिया है। तो मैंने आज इसका वेव ऑप्टिक्स का आज बनाने का सोचा था। मैंने इसमें देखो सारे मैंने PYQs कवर कर रखे हैं, और मैंने ये जो एक्सेल मैं ये फॉलो कर रही हूँ, और सर की अभिषेक साहू सर की डायमंड प्रो सीरीज़ भी फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने इस बुक से जो क्वेश्चंस है, मैं साथ साथ में गई से मैंने स्कोर पंच 1 से ये क्वेश्चंस सारे किए यहाँ तक। कहाँ गया भाई, मुझे दिख नहीं रहा है क्या? अरे रुको भैया, ये यहाँ से जैसे ये मेरा वेव ऑप्टिक्स वाला चालू हुआ, राइट? ये मेरे नोट्स हो गए इसके। उसके बाद यहाँ से स्कोर पंच 1 चालू हुआ, ये यहाँ तक चलेगा। उसके बाद यहाँ से पंच 2 चालू हुआ। तो इतना यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब ये बचा है, ये मेरा दूसरे टॉपिक का है। ये तुम्हारा टॉपिक जाएगा एंगुलर विथ और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद तुम्हारे पास इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आएगा, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और तुम्हारे पास इसमें NCERT भी क्वेश्चंस हैं, इसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं। तो आई मस्ट से कि इसको बाय करो। अगर तुमने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं किया है, इसके क्वेश्चंस करो, सर की डायमंड प्रो सीरीज़ फॉलो करो। अगर तुमने चैप्टर भी नहीं पढ़ा है तो 30 मिनट रिवीजन सीरीज सर की पड़ी हुई है, अभिषेक साहू सर की, वो देख लो। बाकी तुम्हारा भाई सॉर्टेड है। खाली उसी इतनी ही चीज़ें लिमिट करके चलो। अब टाइम नहीं है कुछ नया पढ़ने का, तो जितना पढ़ रहे हो उसको सॉलिड पढ़ो, राइट? तो अब सिर्फ इतना करना है कि एक रिसोर्स पे टिके रहना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन, मैक्सिमम 5 टाइम रिवीजन्स। मैंने इंग्लिश में रिवीजन काफ़ी हद तक कर लिया है, मतलब 2-3 बार तक मेरा हो गया। मेरे हाफ ईयरली में मेरा फुल सिलेबस आया था, तब मेरा पहला रिवीजन हुआ था। मेरे हाफ ईयरली हुए थे सितंबर में, फिर मेरे अक्टूबर में एक टेस्ट लिया गया था ओवरऑल, उसमें मैंने रिवीजन किया था। मैं इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ रही, लेकिन जब मेरे एग्ज़ाम हो रहे थे तो मैं प्रॉपर पढ़ रही थी। प्री बोर्ड 1 में आई स्कोर्ड नहीं, हाफ ईयरली में आई स्कोर्ड 58 आउट ऑफ 70 इन इंग्लिश, और प्री बोर्ड 2 में आई स्कोर्ड 62 आउट ऑफ 70। और प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 मैंने नहीं दिए हैं, तो उसका तो कोई बात है ही नहीं। तो आई मस्ट से कि भैया, जैसे इंग्लिश में और पीएड में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस नहीं कहूँगी स्कोरिंग है, पर उसमें भी मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ा। मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा, तो जो साइड सब्जेक्ट है उनको तो मतलब बिल्कुल पावर बना के रखो कि उसमें 100 आउट ऑफ 100 ना भी आए तो 98-99 तो आ जाए। तुम्हारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स में कवर कर लेगा। केमिस्ट्री में भाई ऑर्गेनिक सिर्फ रट डालो, नहीं कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो रट डालो, अब कोई टाइम नहीं बचा है, ठीक है? तो पर जो कर रहे हो उसको सॉलिड करो, ठीक है? आई मस्ट से 1 पेज नोट ज़रूर बनाओ, फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर बनाओ, ग्राफ एक जगह लिख लो, सारे डेरिवेशंस एक जगह लिख लो, अपनी सारी की सारी जितने भी तुम्हारे मैकेनिज़म्स हैं, तुम्हारी सारी कन्वर्जन्स हैं, नेम रिएक्शंस हैं, सारा चीज़ एक जगह लिख लो, उसी को डे बाय डे रिवाइज करो, फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर से ज़रूर बनाओ। बस आई वुड से दिस ओनली।